बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में खल वंदना की चौपाई हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट्ट सहसबाहु से जे पर दोष लखिन सहसाखी पर हित घृत जिन्ह के मन माखी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हरि और हर के यश में बाधा। हमारे समाज में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर के यश स्वरूप पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान होते हैं। ये लोग अपनी नकारात्मकता और व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों की सफलता और यश में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। राहु और सहसबाहु की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अन्याय करने वाले ईर्ष्यालु और स्वार्थी लोग दूसरों के यश को अपने अंतर्कलह का शिकार बनाते हैं। हरि जो कि सृष्टि के पालन करता है और हर जो कि संहार करता है, दोनों के यश में बाधा डालने वाले लोग उनके दिव्य कार्यकलापों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग स्वयं की असंतुष्टि, ईर्ष्या और घमंड से प्रेरित होकर हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में अवरोध कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर देवता और दानवों के बीच होने वाले हर्षित संवाद को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले राहु की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग सकारात्मक और कल्याणकारी दृष्टिकोण को विकृत करने का प्रयास करते हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्ति का असर न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। उनकी गतिविधियां समाज में अशांति, अलगाव और विग्रह का प्रसार करती हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से न केवल समाज की शांति प्रभावित होती है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर भी खतरे में पड़ जाती है। राहु समान व्यक्तित्व वाले लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए हरि और हर के यश को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए समाज को इन अवरोधक तत्वों से सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन में सकारात्मकता और न्यायप्रियता को अपनाने से ही हम हरि और हर के यश का मान सम्मान बनाए रख सकते हैं और इन्हें राहु समान दुष्ट प्रवृत्तियों से सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरों की बुराई में सहसबाहु के समान वीरता। समाज में कई लोग सहस्रबाहु की तरह दूसरों की बुराई करने में प्रवीण होते हैं। ये लोग दूसरों की कमजोरियों और खामियों को ढूंढने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे दूसरों की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं। इनकी आलोचना और विध्वंसकारी दृष्टि से यह पता चलता है कि ऐसे लोग जिनका ध्यान दूसरों की बुराइयों पर केंद्रित है, समाज को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। सहसबाहु के समान ये लोग दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, उनका गुणावगुण विश्लेषण कर अपने हित के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इनकी नकारात्मकता और ईर्ष्या समाज में अनजाने में विस्तारित होती रहती है। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानि पहुंचाती है बल्कि सामूहिक मानसिकता को भी प्रभावित करती है। इन लोगों की रणनीतियां अक्सर जटिल और धूर्त होती हैं। वे अपने निशाने पर रखे लोगों के विरुद्ध अफवाहें फैलाने, तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करने और असत्य आरोपों का सहारा लेने में संकोच नहीं करते हैं। ऐसा करते हुए उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वे बाहरी तौर पर स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्नस्तरीय साबित कर सकें। ऐसे लोगों से बचने के लिए जरूरी है कि हम उनके तर्कों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें और उनके इरादों को समझें। समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की खतरनाक प्रवृत्तियों से निपटा जा सके। आत्मसंवर्धन और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इन नकारात्मक शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। समाज में सकारात्मकता और विश्वास के वातावरण को बनाए रखना अनिवार्य है ताकि सहसबाहु की तरह बुराई फैलाने वाले लोग अनादरित रहें और उनका प्रभाव नगण्य हो। दूसरों के हित में मोटिवेशन की कमी।
दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों की आंतरिक प्रवृत्तियों और मनोविज्ञान पर विचार करें। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य हमेशा दूसरों की महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं बर्बाद करना होता है। यह प्रवृत्ति राहु और सहस्बाहु जैसे दुष्टों के समान होती है, जो छद्म तरीकों से व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों की प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अक्सर सामाजिक योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, मानो मक्खी घी को दूषित कर रही हो। इनके कार्यों से न केवल समाज को हानि होती है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी ये लोग कई समस्याओं का कारण बनते हैं। इनकी मानसिकता इस प्रकार ढल चुकी होती है कि ये अपनी ऊर्जा दूसरों के हितों को बर्बाद करने में ही लगाते हैं। इन व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य अपनी स्वार्थ पूर्ति होती है। वे दूसरों की सफलता को अपनी असफलता के रूप में देखते हैं और इससे उनके मन में जलन और द्वेष उत्पन्न होता है। नतीजतन ये लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि वे किसी भी प्रकार से लोगों के सकारात्मक प्रयासों में विघ्न डाल सकें। ऐसी योजनाओं और प्रेरणाओं को विफल करते समय ये लोग कई बार आक्रामक या हिंसक मार्ग भी अपनाते हैं। इसके कारण समाज में असंतोष और अविश्वास बढ़ता है, जो दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में समाज को कमजोर बनाता है। इनकी गतिविधियों से नकारात्मक मानसिकता का प्रचार होता है, जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। समाज में इस प्रकार की संस्कृति को सुधारने के लिए सतत जागरूकता और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। सामूहिक रूप से हमें यह समझना होगा कि दूसरों के हितों की अवहेलना न हो और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रयासों को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षण और नैतिक शिक्षा के माध्यम से इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के उपाय किए जा सकते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।